दोस्तों याद होगा कि इस साल की शुरुआत में मोदी जी ने संसद से लेकर सड़क तक यानी चुनावी मंच पर इस बात का ऐलान किया था कि इस बार एनडीए 400 पार करने जा रही है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि ना मोदी जी, ना शाह बाबू और ना ही भारतीय जनता पार्टी का कोई दिग्गज नेता एनडीए को 400 पार पहुंचाने का दावा करता नजर आता है। वो तरह तरह के तर्क देते हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे होते हैं, बताते हैं कि मुसलमान घुसपैठिए हैं, मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, यानी 400 पार का नारा मात्र 2 महीने में उड़नछू हो गया। जानते हैं इसके पीछे की वजह क्या है? पिछले 2 चरणों के हुए चुनाव के साथ साथ जो उनके प्रत्याशी कूटे जा रहे हैं उसको लेकर है। आज वही तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कल तक जो 400 पार का नारा देते थे अब सिमट कर 200 तक पहुंच चुके हैं। कैसे और क्यों, उसकी असली वजह आप भी देखकर हैरान रह जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान पोस्ट। सबसे पहले शुरुआत मैं उस राज्य से करूंगा जहां चेहरा बदलने की कोशिश की गई। इनको लगा किसानों से बदसलूकी करेंगे, किसानों को उग्रवादी, खालिस्तानी, आईएसआई फंडेड, पाकिस्तान से पैसा मिलने के बाद मोदी सरकार को बदनाम किया जा रहा है। 750 किसानों की शहादत पर इस देश की मीडिया ने, इस देश की सरकार ने खिल्ली उड़ाई थी। ऐसा ही एक और आंदोलन शुरू हुआ था, किसान आंदोलन। पंजाब से चलकर किसान हरियाणा के रास्ते दिल्ली आना चाहते थे, लेकिन हरियाणा में बीजेपी की सरकार, मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री। ऐसे में क्या किया गया, गांव गांव जाकर यह बताया गया किसी भी कीमत पर किसानों के आंदोलन में हिस्सा मत लेना, ट्रैक्टर मत भेज देना, कानूनी कार्रवाई की जाएगी और पासपोर्ट रद्द कर दिया जाएगा। वहां के बैठे हुए किसान तय करके बैठे थे कि आने दीजिए चुनाव, उसके बाद बताएंगे। और अब देखिए पंजाब में तो कूटे जा रहे हैं, खदेड़े जा रहे हैं, और यही हालात हरियाणा के अंदर है। सबसे पहले ये वीडियो देख लीजिए आप। गांव लाडवा में रणजीत सिंह चौटाला का काला झंडा दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। काला झंडा दिखाकर विरोध किया गया। तो भैया ये हैं हिसार से बीजेपी के प्रत्याशी रणजीत चौटाला। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपने वीडियो जो बना रहा है व्यक्ति वो खुद बता रहा है, काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। रणजीत चौटाला बड़े जोर शोर के साथ पहुंचे थे हिसार के गांव में, इस उम्मीद के साथ कि भाई बीजेपी पार्टी का प्रत्याशी हूं, गले लगाया जाएगा, बीजेपी की सरकार हरियाणा के अंदर है। लेकिन वहीं उसी जगह रणजीत चौटाला जी की सारी हेकड़ी निकल गई। वो मंच पर खड़े होकर इंतजार करते रहे कि कब ये काला झंडा दिखाने वाले लोग का गुस्सा शांत होगा और उसके बाद मैं अपना भाषण शुरू करूंगा, जुमले फेंके जाएंगे, बताया जाएगा कितना काम किया गया है। लेकिन किसानों ने एक नहीं सुनी। जानते हैं क्या हुआ? बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले। जी हां, वहां से रणजीत चौटाला को जाना पड़ा। रमनदीप सिंह मान है, उन्होंने इसे ट्वीट किया और क्या लिखा, किसानों ने गांव लाडवा में हिसार से बीजेपी प्रत्याशी रणजीत चौटाला का विरोध किया। इसमें लिखा है कि अपने आप को किसान का बेटा कहने वाले दोगले बीजेपी और जेजेपी, जी हां जेजेपी वही दुष्यंत चौटाला की पार्टी जिसी ने हाल ही में किसानों के आंदोलन, किसानों के गुस्से को देखते हुए बीजेपी से नाता तोड़ लिया था। उम्मीद थी कि जैसे ही नाता तोड़ेंगे तो उसके बाद किसान गले लगा लेंगे, लेकिन जेजेपी के नेताओं को भी बख्शा नहीं जा रहा है। वो भी वीडियो दिखाऊंगा, पहले इनका देखिए। अपने आप को किसान का बेटा कहने वाले दोगले बीजेपी और जेजेपी नेताओं ने सोचा था कि किसान अपने 750 शहीदों को भूल गए होंगे, रोड पर बैरिकेड और कीलें, फर्जी मुकदमे सब भूल गए होंगे। इनको कहा था ना, सब याद रखा जाएगा। तो ये वीडियो देख लिया। वहां से बेचारे रणजीत चौटाला को मुंह लटका कर जाना पड़ा। हिसार में भाई वोट कौन देगा, वोट कौन कास्ट करेगा? रणजीत चौटाला जिनसे वोट मांगने आए थे वो ही विरोध पर उतर आए हैं, तो जीत छोड़िए, जमानत बचानी मुश्किल ना हो जाए। अभी एक और वीडियो दिखा रहा हूं, वो भी देखिए बीजेपी के प्रत्याशी का क्या हश्र किया। वीडियो देखिए। तो देखिए कमल वाला झंडा भी है, डंडा भी है, मीडिया भी है, तमाम चीजें हैं, खींचतान चल रही है। बीजेपी के प्रत्याशी कहीं पीछे जाकर तुबक गए थे। रमनदीप सिंह मान ने भी इसे ट्वीट किया। कौन है मैं बता देता हूं। गांव बोड़िया कमालपुर में रोहतक से बीजेपी प्रत्याशी अरविंद शर्मा का भारी विरोध। ग्रामीणों ने शर्मा जी को गांव में घुसने से रोका है। यानी इनको, मैंने कहा ना, बीजेपी के नेताओं को एक भ्रम हो चला है। उनको लगता है उत्तर प्रदेश में सरकार, हरियाणा में सरकार, हमारी उत्तराखंड में सरकार, हमारी मध्य प्रदेश में सरकार, हमारी छत्तीसगढ़ में सरकार, हमारी राजस्थान में सरकार, हमारी गुजरात में सरकार, और जहां जहां सरकार वहां हम खुद जिले इलाही बने बैठे हैं। मतलब हम जैसे ही जाएंगे बीजेपी के झंडे और डंडे के साथ, वैसे ही लोग उनका भरपूर स्वागत करेंगे। और हो रहा भाई, हो तो रही है ना। बस फर्क यह है
कि यह स्वागत बीजेपी के प्रत्याशियों को पसंद नहीं आ रहा। मैं लगातार एक सवाल पूछ रहा हूं दोस्तों कि क्या बीजेपी का नेता होना, प्रत्याशी होना इस दौर में गुनाह हो गया है? क्योंकि भाई जिस तरह के हालात हैं उसे देखकर तो यही लगता है। खुद ये सोच रहे होंगे कि कौन से मुहूर्त में हमने बीजेपी का टिकट ले लिया, किस मुहूर्त में हमें प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतार दिया। हमारी बात सुनना तो दूर, गाड़ी से उतरने नहीं देते भाई। ये कूटे जा रहे हैं भाई, लताड़े जा रहे हैं, लाठी डंडे लेकर दौड़ पड़ते हैं, जो हाथ में पत्थर मिलते हैं वो फेंक देते हैं इनके ऊपर। अभी थोड़े दिन पहले मैं आपको बता दूं, अशोक तंवर हैं, हरियाणा से ही चुनाव लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी छोड़कर आए, उनकी गाड़ी पर पथराव हो गया। हंसराज हंस दिल्ली से सांसद हैं, पंजाब भेजे गए, फरीदकोट से, वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, खदेड़ दिए गए, पत्थर फेंके गए, लाठी डंडे बरसाए गए। अब एक और वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, वो वीडियो भी देखिए। अब ये वीडियो भैया बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इन नेताओं को क्या लगता है ना, खासकर एनडीए के लोगों को, कि हम इनको छोड़ देंगे, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ किस तरह का माहौल है देखने को मिल रहा है। सोचिए एक दौर था जब मोदी शाह के नाम के साथ ही अलग अलग जो दल थे वो चाहते थे बस बीजेपी के साथ कैसे भी हमारा कोलिजन हो जाए, जिससे गठबंधन होने से आसानी से सरकार में रहेंगे, सत्ता में रहेंगे। लेकिन अब ये छोड़ कर भाग रहे हैं। हरियाणा में हाल ही में क्या हुआ, इस सब ने देखा। दरअसल हुआ ये था कि जब पंजाब से किसान हरियाणा के रास्ते दिल्ली जाना चाहते थे तो हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर बैरिकेडिंग कर दी। ऐसा लगा जैसे पंजाब इस देश का हिस्सा ना होकर कहीं दूसरे देश से कुछ लोग हमारे देश में घुसना चाहते हैं। सबने विरोध किया, लेकिन सत्ता का दम था तो भाई वो दम कैसे जाता। डराया, धमकाया, बैरिकेडिंग लगाई, कील ठोकी, गोलियां चलाई, जिसमें एक किसान लड़के की मौत भी हो गई थी, शुभकर्ण सिंह की। किसानों ने सोच लिया था बख्शेंगे नहीं, और उस दौरान हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन था। यही दुष्यंत चौटाला आंदोलनों को, प्रदर्शन को, अपनी हक की आवाज को उठाने को क्या कह रहे थे मालूम है? बीमारी। जी, ये बीजेपी के नेताओं का रंग चढ़ा हुआ था। लेकिन जैसे जैसे चुनाव करीब आए समझ गए, अंदर खाने रिपोर्ट मिली कि अगर बीजेपी के साथ रहे तो चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाएंगे, एक भी सीट नहीं जीत पाएंगे। तो बड़े आदर्शवादी बनकर दुष्यंत चौटाला निकले। लेकिन किसानों ने कहा बेवकूफ समझ रखा है क्या, हमें नहीं मालूम, किस तरह की बयानबाजी कर रहे थे। और अब देखिए यहां पर भी जेजेपी नेता को गांव में घुसने नहीं दी। क्या लिखा है रमनदीप सिंह मान ने, किसानों ने कन्हू गांव में जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला को गांव में घुसने नहीं दिया। यही नहीं, अभी हाल ही में एक और वीडियो आई थी जिसमें दुष्यंत चौटाला जा रहे थे, उनकी गाड़ी के सामने खड़े हो गए लोग। उन्होंने कहा जाओ, वापस जाओ, बीजेपी के साथ रहो मत रहो हमें फर्क नहीं पड़ता, साफ साफ बात है, बख्शेंगे नहीं। यानी सबको इंतजार है ना 4 जून का, 4 जून को कौन सी पार्टी जीतेगी। लेकिन ये जनता भी देखिए ना, ये किसान भी देखिए ना, कितने बेरहम हो गए हैं। 4 जून का भी इंतजार नहीं कर रहे, पहले से ही सर्टिफिकेट दे दिया है बीजेपी के प्रत्याशियों को, जेजेपी की प्रत्याशियों को, कि लो भैया तुम्हारी हार का सर्टिफिकेट ये है। क्योंकि जो लोग वोट देंगे वही पत्थर मार रहे हैं, जो लोग आपके नाम के नारे लगाएंगे, उंगली दिखाकर बताएंगे हमने किसको दिया था वोट, तो भैया वो उंगली नहीं मुट्ठी बना रहे हैं, घूसे मार रहे हैं, लाठी डंडे से खदेड़ दे रहे हैं, सुनना चाह नहीं रहे हैं। तो ये तमाम चीजें दोस्तों लगातार हो रही है। यानी 2 राज्यों में तो समझ लीजिए, पंजाब और हरियाणा, और राजस्थान में क्षत्रिय आंदोलन की वजह से हालत वैसी खराब है। यानी 2 से 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो सकता है। नमस्कार।